माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज की ज्योग्राफी की क्लास का हमारा सेशन है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम बात करेंगे आज आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। सबसे पहली बात है कि वायुमंडल होता क्या है, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण, ठीक है, हवा का आवरण जो रुका हुआ है ये अर्थ है, और इसके चारों ओर हवा का आवरण जो है वो क्या हुआ है, ये स्थिर है। तो ये क्या कहलाएगा, पृथ्वी का वायुमंडल। ठीक है, अब इसी वायुमंडल होने की वजह से पृथ्वी पे क्या है, आपका जीवन है। यानी कि जहां वायुमंडल नहीं होगा तो वहां जीवन नहीं होगा। तो पृथ्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे आज। तो जब वायुमंडल की चलते हैं, बात करते हैं, पहले हम पिछली क्लास में हमने देखा था पृथ्वी के अंदर गए थे हम, लेकिन अब की बार हम कहां जा रहे हैं, पृथ्वी के बाहर, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये अर्थ है, तो ये अर्थ की पिक्चर यहाँ पूरी नहीं है। अर्थ से आप बाहर की तरफ चलें तो ये क्या कहलाएगा, आपका वायुमंडल कहलाएगा। वायुमंडल की खोज जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। लगभग 10,000 किलोमीटर तक हम इसकी अभी जो है जस्टिफाई इसको कर पाए। ठीक है, उसके आगे नहीं कर पाए। अब अगर इसमें मैं चलूं तो ये जैसे मान लीजिएगा अर्थ है, यहां पे मैंने बताया था आपको 0 डिग्री पे क्या है, विषुवत रेखा। अब यहां से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वायुमंडल कहलाएगा। यहां से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बाहर जब इसकी ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे आपका इस तरीके से एक लेयर हो गई, फिर इस तरीके से एक लेयर हो गई, फिर इस तरीके से एक लेयर हो गई, ये पृथ्वी से बाहर की तरफ जाने पर क्या कहलाएगा, ये वायुमंडल कहलाएगा। तो इस वायुमंडल की बात करते हैं आज। सबसे पहले पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। कितने में, 5 परतों में। 5 परत कौन कौन सी हैं उनको लिख लीजिएगा जरा। पहला है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आपका ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा है आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा है आपका मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर। चौथा है आपका आयन मंडल, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। और पांचवा है आपका बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये 5 परतें हैं। पृथ्वी से जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये पहली परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, ये चौथी परत है, और ये 5वीं परत है। तो इस तरीके से पृथ्वी से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो हमें 5 परतें मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर की परत। ठीक है, अब आगे चलने से पहले हम बात करेंगे कि जो वायुमंडल है वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक है ना, वायुमंडल, आप वायुमंडल का संधि विक्षेप करें तो उसमें क्या है, वायु प्लस मंडल, यानी कि वायु का आवरण। तो वायुमंडल किससे मिलके बना है, वायु से। ठीक है ना, वायु यानी कि हवा। अब वायु की बात करें तो आपसे अगर कोई पूछे थे वायु क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, वायु क्या है, एयर क्या है भाई, वायु यानी कि एयर। अब एयर क्या है, एयर है आपका गैसों का मिश्रण।
ठीक है। वायु जो है, एयर जो है, वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बहुत सारी गैसों को मिलाकर क्या बनी है, एयर बनी है। अब कौन सी है उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो इसके जो मुख्य घटक हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मुख्य घटक हम 4-5 गैस हैं जो मुख्य हैं। नंबर 1 पे आप लेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि N2। इसकी परसेंटेज है आपका 78% लगभग, ठीक है ना। वायुमंडल में इसकी परसेंटेज कितनी है, लगभग 78%। ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन यानी कि O2। इसकी परसेंटेज लगभग 21%, ठीक है ना, लगभग 21%। तीसरी है आपका ऑर्गन। तीसरे नंबर पे आएगी आपका क्या, ऑर्गन। इसकी है परसेंटेज 0.9% लगभग, ठीक है, हाँ 0.9%। चौथे नंबर पे आपका आएगी CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। इसकी परसेंटेज है लगभग आपका 0.03%, ठीक है, 0.03%। उसके बाद जितनी भी परसेंटेज बची, लगभग 99% तो यही कवर करते हैं। बाकी 1% जो बचा, उसमें आपका एक्रिय गैसें हैं। एक्रिय जैसे नियोन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिप्टॉन, जीनॉन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब गैसें हैं बाकी। तो लेकिन ये 4 मुख्य गैस हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी अभी। अब जो आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज हम इन 4 गैसों की बात करेंगे। नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। अच्छा, इनकी बात हम एक अलग वीडियो में करते हैं कि नाइट्रोजन, इनकी सबकी बात। पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो ये 4 गैस मुख्य गैस हो गई। अब हम जो चलेंगे, ये आपका जो देख रहे हैं, इसका मैं एक चित्र यहां पे भी बना देता हूं। ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। पृथ्वी से ऊपर की ओर चलने पर ये क्या है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। इसको हमने 5 परतों में बांटा है। एक तरफ तो होंगे आपका पोल, और एक तरफ होगा आपका क्या, इक्वेटर। यानी कि जब मैंने आपका बांटा था ना, ये आपका इक्वेटर है और ये पोल है। तो यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पोल की तरफ से हाइट कम होगी और इक्वेटर की तरफ से हाइट ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। पहली परत ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये, और 5वीं आपका उसके बाहर, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं पहली परत, जिसका नाम हमने अभी लिखा था, इसको बोलते हैं आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। नाम हमने लिखे हैं, मैं बस केवल बोलता जाऊंगा। इसकी जो हाइट है, यानी कि अर्थ से इसकी जो हाइट चले, वो आपका 0 किलोमीटर से लेकर आपका 18 किलोमीटर तक, ठीक है ना, किधर, इक्वेटर से। और अगर हम पोल की तरफ से चले, तो पोल की तरफ से ये 0 से आपका लगभग 8 to 10 किलोमीटर तक, 8 से 10 किलोमीटर। उधर हाइट कम होगी, इधर हाइट ज्यादा होगी। और अगर आपसे पूछे कि जो क्षोभ मंडल है वो उसकी एवरेज हाइट क्या है, तो उसकी एवरेज हाइट है आपका कितनी, 12 किलोमीटर, ठीक है ना। एवरेज क्योंकि एक तरफ कम है, एक तरफ क्या है, ज्यादा है। तो एवरेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी आपका, 12 किलोमीटर। दूसरी जो परत है समताप मंडल। समताप मंडल है आपका 18 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तीसरा है आपका मध्य मंडल, जो कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है, ठीक है, 50 से 80। और चौथा जो है आपका यानी कि आयन मंडल, वो है आपका लगभग 400 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो 5वां है
बाह्यमंडल ये आपका 400 से एबो, यानी कि 400 से एबो चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है। अभी 10,000 किलोमीटर तक हमने इसको मेजर किया है। यानी कि अब यहां से एक बात आती है कि अगर किसी भी कोई हमने स्पेस शटल भेजा, तो स्पेस शटल को पृथ्वी के इस वायुमंडल को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। वो अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा तो वो स्पेस में नहीं जा पाएगा। तो इसको पार करने के लिए किसी भी रॉकेट में या स्पेस में कितनी स्पीड देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं प्लायन वेग ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि प्लायन वेग कि कितनी गति हमें देनी पड़ेगी जिससे वो पृथ्वी के वायुमंडल को क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए। अगर उतनी गति नहीं होगी तो वापस कहां जाएगा, अर्थ पे आ जाएगा। तो अर्थ से बाहर भेजने के लिए, उसे स्पेस में भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड हमें उसमें देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं पृथ्वी का प्लायन वेग। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है। ठीक है, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड आपको शटल में या उसके जो भी चीज हम भेज रहे हैं उसमें देनी पड़ेगी, तब वो जाके क्या करेगा, पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो पीछे रह जाएगा, वापस आ जाएगा अर्थ पे। ठीक है ना। तो ये आपका 5 परत आपका हो गई। पहली आपका क्षोभ मंडल, ठीक है ना, दूसरी आपका समताप मंडल, तीसरी आपका मध्य मंडल, चौथी आपका आयन मंडल और पांचवी आपका बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। ठीक है, हाँ ये लिख दी है ना मैंने हाइट, यहाँ पे सारी हाइट लिख दी है। ठीक है, अब यहां पे आपके याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका दो, इसमें कई चीजें आपका काम करेंगे। एक होगा आपका तापमान, एक होगा आपका दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है और ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं, इनका रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, इम्प्रपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, इम्प्रपोर्शनल होते हैं। तो सबसे पहले मैं तापमान की बात करता हूं। तापमान की बात करें, अगर हम अर्थ से और ऊपर की ओर जाएं तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रभाव पड़ना है। अगर तापमान की बात करें, मैंने आपका 5 परतें लिखी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, यानी कि पहली आपका क्षोभ मंडल। अगर क्षोभ मंडल में हम जो है तापमान की बात करते हैं तो पृथ्वी के क्षोभ मंडल में वो जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, यहां पे तापमान क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यानी कि कितना माइनस में, ये क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहां पे, क्षोभ मंडल में। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं आपका कहां, समताप मंडल में, दूसरी लेयर में। दूसरी लेयर में अब यहां इसका संधि विच्छेद करोगे, समताप। ठीक है ना, यानी कि समान तापमान। तो यहां पे टेम्परेचर ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ये एक समान रहेगा। क्लियर। तीसरा आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल, अब इसके ऊपर कहीं भी जाएं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तापमान क्या होता रहेगा, प्लस होता रहेगा। उसके बाद तापमान हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। पहले में घटेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद तापमान क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा आपका दाब की, प्रेशर की। प्रेशर की अगर बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा वो कहां होगा,
सबसे ज्यादा प्रेशर होगा आपका अर्थ की लेयर पे, यानी कि अर्थ की ऊपरी सतह पर जहां पे हम हैं। यहां पे एटमॉस्फेरिक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इसको किस में नापते हैं? इसकी यूनिट क्या है? दाब को किस में नापते हैं? बैरोमीटर, ठीक है ना, इसको नापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। और इसकी जो होती है यूनिट होती है मिली बार। बैरोमीटर उससे मापते हैं, उससे होती है मिली बार। एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक बैरोमीटर है, ठीक है ना। बैरोमीटर जो होता है उसमें पारा भरा जाता है। पारा जानते हैं ना? पारा जो है क्या है, एक सॉलिड लिक्विड में क्या है, दो चीजें रखते हैं ना, एक धातु एक अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये पारा जो है वो है मेटल, लेकिन किस में है? वो लिक्विड में है, ठीक है ना। तो ये उसमें पारा भरा जाता है। अगर वो क्वेश्चन कहा, एक क्वेश्चन आया था कि बैरोमीटर पे अचानक इसका जो माप है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है ना। तो उसका एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ेगा, या क्या वो किस चीज का सूचक है? अगर उसका दाब, जो बैरोमीटर का दाब नीचे गिर जाता है, तो वो सूचक है किस चीज का? वो सूचक है आपका कि आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है ना, मौसम खराब होने वाला है। क्लियर? तो अभी हम बात यहीं पे रखेंगे, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।